रणजी फाइनल में मुंबई की बैटिंग लड़खड़ाई, सचिन तेंदुलकर ने फटकार लगाई। रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला चल रहा है। मुंबई और विदर्भा का यह मुकाबला है, जहां पे मुंबई टीम पहले बैटिंग करने आई थी और इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं इंडियन टीम के दिग्गज जो रह चुके हैं अजिंक्य रहाणे कप्तान है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में जो कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, उसके बाद रिलीज कर दिया गया था उन्हें, वो जाके खेल रहे थे रणजी ट्रॉफी। सेमीफाइनल में भी बल्ला खामोश था और अब फाइनल मुकाबले में भी ना अजिंक्य रहाणे ना श्रेयस अय्यर, ये दोनों ही कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। लेकिन ऐसे में सचिन तेंदुलकर ने लगाई है फटकार मुंबई टीम को। बिल्कुल एक बार नजर डालते हैं सचिन तेंदुलकर के इस ट्वीट पे कि आखिर क्या कहा है उन्होंने मुंबई के बल्लेबाजों को। चलिए एक बार नजर डालते हैं सचिन तेंदुलकर के इस ट्वीट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि आफ्टर अ गुड स्टार्ट द मुंबई बैटर्स प्लेड सम ऑर्डिनरी क्रिकेट, ऑन द अदर हैंड विदर्भा हैव कीप्ट थिंग्स सिंपल एंड पुट मुंबई अंडर प्रेशर। आई एम श्योर देयर विल बी मेनी एक्साइटिंग सेशंस इन दिस गेम एज द मैच अनफोल्ड्स। द विकेट हैज ग्रास कवर बट द बॉल विल टर्न एंड असिस्ट स्पिनर्स एज द गेम प्रोग्रेसेस। विदर्भा विल बी हैप्पी विद द वे दे गॉट बैक in the game after a solid partnership by the Mumbai openers. The first session belonged to Vidarbha. बिल्कुल ये था सचिन तेंदुलकर का ट्वीट, जहां पे उन्होंने बताया कि मुंबई की शुरुआत बहुत कमाल थी। पृथ्वी शॉ ने बहुत अच्छी बैटिंग करके दिखाई थी। जो ओपनिंग स्टार्ट मिली थी मुंबई को, उसके बाद विदर्भा ने बहुत कमाल का कमबैक करा और यही यहां पे सचिन तेंदुलकर ने हाईलाइट भी करा कि विदर्भा हैव केप्ट थिंग्स सिंपल एंड पुट मुंबई अंडर प्रेशर। जो शुरुआत मिली थी मुंबई को, उसके बाद विदर्भा की टीम ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई और वही बात है, मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं लैग कर रहा है मुंबई का अब भी। इस पर्टिकुलर फाइनल में भी, सेमीफाइनल में भी श्रेयस अय्यर कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए थे और इस पर्टिकुलर मुकाबले में भी फाइनल में जब आप बात करते हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की, दिग्गज खिलाड़ियों की, तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर पर। दोनों ने ही डिसअपॉइंट करा क्योंकि श्वेता स्टार्ट मिल चुकी थी लेकिन वहां से कन्वर्ट नहीं कर पाई मुंबई टीम। बिल्कुल पृथ्वी शॉ और भूपेन ललवानी की बात करें तो 81 रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर करी थी और तब तक एक भी विकेट नहीं गिरे थे। लेकिन फिर वहां पे एक विकेट गिरा 89 पे, जहां 2 विकेट थे, वही 99 पे इनके 4 विकेट हो गए थे। श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए थे। उसके बाद से फिर वहां रहाणे भी दोनों 7-7 रन बनाकर गए। क्योंकि चलिए हम और किसी से उम्मीद नहीं करते, लेकिन अजिंक्य रहाणे जो इतने टाइम से इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, उसके बाद से हमने श्रेयस अय्यर को देखा, फॉर्म जरूर खराब थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि डोमेस्टिक खेलेंगे तो कहीं ना कहीं फॉर्म में वापसी हो जाएगी। लेकिन श्रेयस अय्यर ने यहाँ भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया और सिर्फ 224 रन ही मुंबई की टीम बना पाई। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और ऐसे में श्रेयस अय्यर ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा क्योंकि ऑब्वियसली आप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से रिलीज कह लीजिए, ड्रॉप कह लीजिए, लेकिन उस सीरीज में आपका नाम था लेकिन फिर आप नहीं थे। लेकिन फिर डोमेस्टिक की बात आई कि भाई डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस दीजिए, डोमेस्टिक को प्रायोरिटाइज करिए, तो ऐसे में दोनों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो लूज करा। लेकिन जब सेमीफाइनल में वापसी करी तो ऐसे में श्रेयस अय्यर पर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि भाई मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। और इनफैक्ट होता सेमीफाइनल के मुकाबले में जब श्रेयस अय्यर बैटिंग करने आए तो सामने वाली जो ओपोनेंट टीम थी उन्हें भी पता था श्रेयस अय्यर की वीकनेस क्या है। शॉर्ट बॉल जो है शुरू कर दी थी जैसे ही श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए थे। और इस फाइनल मुकाबले में भी जहां पे एक्सपेक्टेशंस होती है कि दिग्गज खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, वहां पर भी बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा। अब ये जो पारी है मुंबई इंडियंस की, ये शार्दुल ठाकुर ने बचाई है जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है, क्योंकि एक तरह से इनकी नैया डूब ही रही थी लेकिन शार्दुल ठाकुर ने आके बचाई। विदर्भा की टीम अब बैटिंग कर रही है। बहुत कमाल का दिन, पर्टिकुलरली वो सेशन जो है विदर्भा ने अपने नाम करा। इस मुकाबले में जैसा कि सचिन तेंदुलकर सर ने भी कहा कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स और इंटरेस्टिंग सेशंस होने वाले हैं। फाइनल बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बट हम तो देखना चाहते हैं श्रेयस अय्यर का कमबैक, क्योंकि एक इनिंग्स अभी और है और यहां से तुषार देशपांडे है, कुलकर्णी आपके पास है, तो वो कैसा कमबैक करवाते हैं मुंबई टीम का, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आई गेस वही एक स्कोप बचा है अब मुंबई टीम के पास। बिल्कुल शार्दुल ठाकुर आए थे, नंबर 8 पे बल्लेबाजी करने आए थे और वहां से 75 रनों की शानदार पारी खेली है। अगर शार्दुल ठाकुर की बात करें तो बहुत ही बड़े एसेट रहे मुंबई की टीम के लिए। सेमीफाइनल में तमिलनाडु के खिलाफ शतक जड़ा था और यहां भी अर्धशतकीय पारी यानी कि 75 रनों की शानदार पारी खेली है, तो इसीलिए उनको लॉर्ड शार्दुल ठाकुर बोला जाता है। लेकिन अभी फिलहाल मुंबई की टीम थोड़ी मुश्किलों में नजर जरूर आ रही है, क्योंकि जितना टोटल बनाना चाहिए था, क्योंकि वानखेड़े में हो रहा है और हाई स्कोरिंग पिच है, वहां पे वानखेड़े की जो पिच होती है, वानखेड़े स्टेडियम मुकाबला हो रहा है, तो जितना टोटल बनाना चाहिए था उतने उम्मीद के मुताबिक तो
नहीं बना है, लेकिन हो सकता है कि टेस्ट ऐसे मतलब फॉर्मेट है क्रिकेट की, कभी भी किसी भी टीम का कमबैक हो सकता है। बिल्कुल, इट इज ऑल अबाउट कमबैक, और टेस्ट क्रिकेट में मजा भी तभी आता है। आई होप कि ये फाइनल जो है ऐसा ही कमबैक टाइप रहे या फिर कॉम्पिटिटिव रहे, एटलीस्ट जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज है उसके 5वें मुकाबले की तरह ना हो। रणजी ट्रॉफी फाइनल, क्योंकि आप इतने दिनों से प्रायोरिटाइज कर रहे हो डोमेस्टिक को, तो वही कंपटीशन भी अब देखने को मिल रहा है बढ़ा हुआ। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।